दो, दे दो। छोड़ो मेरे बच्चे को। नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ दे दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो। हेलो विजय। हाँ मामा प्रणाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है। जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। बहू को अस्पताल ले जाकर बच्चे की पहचान करवा लो। अब इस बुढ़ापे में और सदमा हमसे नहीं सहा जाएगा। अरे मम्मा तुम टेंशन मत लो, इस बार ना उसकी कोई मनमानी नहीं चलने वाली है, समझी? मैं हूं ना, मैं इस बार सब देख लूंगा, समझी? आप जरा भी टेंशन मत लो। और बेटा, जो तावीज भिजवाया है वो पहना देना बहू को, याद से, वरना वो मनहूस सिर्फ बेटी ही पैदा करेगी। अरे मम्मा डोंट वरी, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। इस बार उसकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, मैं अभी उससे बात करता हूँ। ठीक है बेटा। रखता हूँ माँ, प्रणाम। जीते रहो। मेरा रायना बेटा खाना खाएगी। नहीं। जैम ब्रेड खाओगी ना? आ जाओ, अभी मम्मा ने आपके लिए जैम ब्रेड रेडी रखा है। आ करो आ। ये यमी। आ करो आ। खाना खाओ रायना, खाना पेट खाओ। हमारे पास भी है, नाश्ता मिलेगा या यूं ही ऑफिस जाऊं? खाइए, खाना खाओ। खाती हो कि नहीं? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। शाम को डॉक्टर के पास चलना है। किस लिए? तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन कराने, और किस लिए? बैठो। रायना, चलो बाबू, सोने का टाइम हो गया, छोड़ो इसे। हाँ छोड़ो, चलो 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 चलो। ओहो, चलो चलो चलो। बहू को अस्पताल ले जाकर बच्चे की पहचान करवा लो। अब इस बुढ़ापे में और सदमा हमसे नहीं सहा जाएगा। और बेटा, जो तावीज भिजवाया है वो पहना देना बहू को, याद से, वरना वो मनहूस सिर्फ बेटी ही पैदा करेगी। आजा आजा मेरा बाबू, सो जाओ। आ जाओ। डॉल कहाँ है? किसका है ये? प्रिया, एक बात पूछूं? तुम पहले मुझ पे जान देती थी और अब मेरी जान लेती हो, पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? जान तो आज भी देती हूँ मैं,
मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तो दे सकती हूँ, पर अपना स्वाभिमान नहीं। अरे प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास बातें और कान खोलकर सुन लो। बच्चे की जांच तो तुम्हें करानी ही पड़ेगी। विजय, मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की है। उसका कहना है ऐसी जांच में कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। और वैसे भी कितनी बार मेरा अबॉर्शन करवाओगे? जितनी बार बेटी होगी उतनी बार। तो मुझे इंसान समझते हो या मशीन? देखो प्रिया, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वंश चलाने की जिम्मेदारी है मुझ पर। बेटा तो तुम्हें पैदा करना ही पड़ेगा। देखो विजय, एक काम करो। वैसे भी रैना के बाद से तुम बदल गए हो। तुम न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दो कि तुम्हें सिर्फ ऐसी लड़की से शादी करनी है जो सिर्फ बेटा पैदा कर सके, क्योंकि किसी भी कीमत पर अपनी ममता का खून मैं नहीं करूंगी। दुनिया में आने से पहले मैं एक मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ? अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ना हर माँ का कर्तव्य है, और अपना कर्तव्य मैं बखूबी निभाऊंगी। तुम रोक सको तो रोक लो। अरे बहुत कर्तव्य कर रही हो। जिस दिन छोड़ दिया ना, आटे दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। औरत अपने आप में सहारा होती है, उसे सहारे की नहीं प्यार की जरूरत होती है। सही है, तुम बस यूं ही अपने ख्वाबों को पालती रहो। पर एक बात जान लो, तुम्हारी इन बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। अगर इस पर बेटी हुई ना, तो एबॉर्शन तो तुमको करानी ही पड़ेगी, चाहे अपनी मर्जी से कराओ या जबरदस्ती से। मेरा बेबी, मेरी बेटी, आजा आजा आजा, ठंडी ठंडी ठंडी। बड़ी होकर मम्मा का नाम रोशन करेगी ना? आ मेरा रोशन बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। ओ आजा 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 आजा। चलो बस बस बस, हो गया हो गया हो गया मेरा बेबी। हाँ, बस बस। आहा, नहाना खत्म। चलो, हाँ, हो गया मेरा बेटे का नहाई नहाई। अरे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? बस पैसे लाकर हर महीने तुम्हारे हाथ में रख दूं, उसी से मतलब है। मेरी तो रत्ती भर भी फिक्र नहीं है तुम्हें। शर्ट में बटन नहीं है। ओह, लाओ मैं अभी लगा देती हूँ। तुम जरा रायना को संभालो, मैं अभी बटन लगा के देती हूँ। आजा। उठ। ये लो। अरे, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? अगर ये सिक्का मुंह में डाल देती तो क्या होता? अरे कुछ भी करो तो बुरा ही होगा। तुमने मुझे विलेन बना दिया, विलेन। कभी दूसरे के नजरिए से भी देखो। अच्छा सुनो, कल तुमने इसका डॉल जला दिया था, आज वैसा ही एक आते वक्त ले आना। ठीक है। लो बेटा, नहीं लो, नहीं लो। प्रिया। अरे माँ, अभी आ गई? प्रणाम। बेटा, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ। आओ ना अंदर, आओ। बेटा वो विजय। माँ प्लीज, अब शुरू मत हो जाना। मुझे पता है कि विजय ने आपको यहाँ बुलाया है मुझे समझाने के लिए। बेटा, तुम दोनों मिल बैठ के बातें आपस में सुलझा लो। पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, सोचो बेटा अकेले कैसे कटेगी। माँ, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी।
माँ की ममता के पास दिल होता है, दिमाग नहीं। और जब दिमाग होता ही नहीं तो फिर मैं सोचूं कैसे? मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। रहना देखो, अभी ना बच्चा, इससे नहीं खेलना। अब आप इससे खेलोगे। किससे खेलोगे? ये खेलोगे? इससे? इससे क्यों नहीं? देखो आप इसको, देखो देखो आप, लीजिए लीजिए, लो ना, क्यों नहीं लेती? लो पकड़ो, लो। हाँ? क्या है ये रहना? क्या ये? माँ, आप रायना को लेकर अंदर जाइए। माँ कहीं नहीं जाएंगी। आ जाओ बेटा। माँ आप जाओ। मैंने बोला नहीं जाएंगी। जाइए माँ। चलो ले बस। क्या हो गया है विजय तुम्हें? गुड्डे के साथ खेलेगी तो बेटा होगा और गुड़िया के साथ खेलेगी तो बेटी होगी। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ के इस पागलपन से। साथ में सोने के लिए भी पंडित से समय निकलवाते हो ताकि बेटा पैदा हो। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हूँ और ना जाने कितनी जड़ी बूटियाँ खा चुकी हूँ। गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। प्यार? प्यार का नाम मत लो तुम अपने जबान से। यार मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ। नहीं यार, तू तो माइडियर लगता है। तो फिर मेरी बीवी ऐसे क्यों बोलती है? यार तू आज ज्यादा ही टेंशन में दिखाई दे रहा है। ये लाइफ टेंशन के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए है। और हम जिस महफिल में होते हैं वो महफिल रंगीन होती है और नमकीन होती है। लेकिन यहाँ तो टेंशन का माहौल है। मुझे पता है कि टेंशन की वजह तेरी बीवी है। यार ज्यादा नाटक करती है तो तलाक दे दे उसे और कोई नया फ्रेश आइटम लेके आ। वैसे भी तू आजकल भूखा ही सोता है। क्या कहता है तू बीड़ो? सही बोला भाई। यार मेरे पास 3 आइटम पड़ी है, बोल तो पार्सल करवा दूं। एहसान, फिलहाल तो तू ना विजय तुम ये ऐसे कैसे? तुम ये छुआ बात बहुत, ये तुम बहुत बोलती हो। ये क्या? विजय 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 दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। मुझ पे लेक्चर झाड़ती है। विजय मुझे बेटा नहीं हो सकता। कभी इसकी सुनो, कभी मेरी माँ की सुनो। विजय चलो उठो उठो। तुम मुझ पे तुम होश में नहीं हो विजय। तुम मत बोलो मुझसे। कितनी शराब पी है तुमने? चुप रहो तुम। कभी तुम्हारी सुनो, कभी अपनी माँ की सुनो। मेरी जिंदगी है कि नरक हो गई है।
विजय, ओ, 10 बज गए हैं। ओ, 10 बज गए। पहले नहीं उठा सकती थी? ऑफिस के लेट हो गया मैं। ऐश करने से पहले सोचना चाहिए था ऑफिस के बारे में। कहना क्या चाहती हो? कौन सा रोज रोज पीते हैं हम? हाँ, बेवड़े हो गए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी? जाओ जाके नाश्ता निकालो, जाओ। और बेटा, जो तावीज भिजवाया है वो पहना देना बहू को, याद से। बेबी उठ जाओ रहना बेबी, क्या खाओगे बाबू? हाँ हाँ उठ जाओ बेबी, बाबू उठ जाओ। सो रही है, बाबू को निन्नू आ रहा है। हाँ बाबू को निन्नू आ रहा है। हाँ बाबू को सोना है, निन्नू आ रहा है रहना बाबू को। बाबू को सुला देगी नानी। माँ ने भेजा। उठ जाओ अब ये क्या है? ये क्या है? पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया आपकी बेटी का? पागल तो तुम और तुम्हारी माँ हो गई है। ताबीज पहनने से अगर बेटा पैदा होता ना तो बेटियां कहीं नजर ही नहीं आती होती। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है विजय, इतिहास गवाह है। प्रणाम माँ जी। पकड़ो।
माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, भैया, भैया, ओ भैया, क्या है? भैया जरा हॉस्पिटल ले चलो। बैठिए बैठिए मैडम, बैठिए बैठिए बैठिए। जल्दी करो भैया। ओह गॉड, कम ऑन फास्ट। हाँ, आराम से। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा। ब्रीथ लीजिए। सिस्टर, बस हो गया, रिलैक्स। अब बताओ मुझे कहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे दर्द है? अब यहाँ पे? ये कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन आपको तुरंत लाने होंगे। प्लीज जल्दी से लेके आइए। मैडम, मैं उनका पति नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ। मैंने उन्हें इस हालत में देखा इसलिए रुक गया। एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद करना हर इंसान का फर्ज होता है, बस इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया। हाँ, मगर देखिए दवाइयाँ तो आपको लानी ही पड़ेंगी। आप प्लीज इसे ले आइए, प्लीज। लेकिन मैडम, मैं कहाँ से लेके आऊंगा ये दवाइयाँ? नहीं, आप प्लीज इसे ले आइए। 1 मिनट। जी, पैसों की वजह से सिस्टर किसी की इलाज नहीं रुकनी चाहिए। तुम ट्रीटमेंट शुरू करो, जो लगेगा मैं दूंगा। ओके सर। अरे और कितना सोओगे? दिन चढ़ गया। उठो, बेटी का बाप ऐसे सोता थोड़े ही है। उठो, अरे यार, ये सब पता तो उठाता है करो यार। महारानी को हुआ क्या, कहाँ गई वो? अरे माँ, तुम भी सुबह सुबह क्या हुआ? कहाँ गई पता तो करो। ये क्या है? लो, हॉस्पिटल गई है। फोन करो बेटा, कहाँ है पता फोन? करो फोन कहाँ है? हुआ क्या। हेलो, रणधीर नर्सिंग हॉस्पिटल। जी हाँ, जी, मैं विजय सिन्हा बोल रहा हूँ। कल रात को मेरी पत्नी प्रिया सिन्हा आपके यहाँ एडमिट हुई है। जी हाँ। जी, मैं बिजी शेड्यूल के कारण आ नहीं पाया। आप बता सकते हैं उनको लड़की हुई है या लड़का? आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। जी प्लीज। हेलो, हेलो, जी। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ओहो, सिस्टर, मेरी बेटी तो ठीक है ना? तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। कैसी हो अभी?
ठीक हूँ सर। अब सर क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? नो सर, ऐसी हालत में हम इनको डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? सर मेरी एक 3 साल की बेटी घर पर अकेली है और उसे कोई देखने वाला भी नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज सर। नर्स, एक काम करो, इसे मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दो, लेट हर गो। ओके? ओके सर। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आ प्रणाम माँ गई। अरे मनहूस, तू मर क्यों नहीं जाती? कब तक अटकी रहेगी हमारे गले में कांटे की तरह? बेटी बेटी बेटी। माँ जी, आप तो लक्ष्मी की पूजा करती हैं। आपके घर में लक्ष्मी आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। जबान लड़ाती है तू मेरे साथ? आने दे विजय को, आज ही तुझे घर से बाहर करवाती हूँ। रायना, रायना, क्या हुआ माँ? सर पे चढ़ाया ना होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या हो गया? मेरे मुंह लगती है वो। बेटी बेटी बेटी। धक्के मार के उसे घर से बाहर करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के जाती हूँ। तुम क्यों जाओगी? मैं अभी उससे बात करता हूँ। अले अले मेरा मुन्ना, मेरा बेटू। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है अपनी इन 2 बेटियों के कारण। अब साथ रह के कोई फायदा नहीं, समझी? चली जाओ मेरे घर से। मुझे आज की डेट में तुम्हारी सूरत तक से नफरत है। और शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस घर को खरीदने के लिए मेरी माँ ने अपने गहने बेचकर पैसे दिए थे। ये घर मेरे नाम है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। इतना रोब मत दिखाओ मुझे। माँ, माँ चलो यहाँ से, नहीं रहना इस घर में हमें। हमें तेवर दिखाना। माँ जी ऐसा मत कीजिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी।
क्यों सो मेरी रानी बिटिया, बेटा भी तू है, तू ही है मेरी गुड़िया। अरे प्रिया, सिस्टर कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक तो नहीं लग रही हो। क्या हुआ? तुम्हारे पति भी मेरी पति की तरह तुम्हें छोड़ के चले गए? हाँ, छोड़कर चले गए क्योंकि मैं उन्हें बेटा ना दे सकी। देखो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो और अपनी 2 बेटियों के बारे में सोचो। तुम भी ना मेरी तरह नर्स की ट्रेनिंग कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। देखो, एक काम करो, तुम अपनी माँ को बुला लो। वो जब तक तुम्हारी बेटियों का ध्यान रखेंगी तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। चलो ना, मैं तुम्हें अभी मिलाती हूँ। चलो चलो, आओ मेरे साथ। सुनो, तुम यहाँ की ड्यूटी संभाल लेना, मैं स्टेशन जा रही हूँ। स्टेशन? क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, डॉक्टर नरेश आ रहे हैं। बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं। अच्छा प्रिया, जानती हो, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले तुम्हारी मदद की थी। आद्या के जन्म के समय हॉस्पिटल का सारा खर्चा इन्होंने ही उठाया था। अरे खुशबू, तुम भी चलो ना मेरे साथ डॉक्टर नरेश को लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े डॉक्टर आ रहे हैं ना, उन्हें रिसीव करने के लिए कम से कम 2 लोगों साथ में होना ही चाहिए। मैं जाऊँ? हाँ, नो प्रॉब्लम। रहना बेटा, अपनी माँ का नाम रोशन करोगी? हाँ बिल्कुल नानी। तू बड़ी होके डॉक्टर बनना बेटा, गरीबों का फ्री में इलाज करना, ठीक है ना? हेलो। हेलो प्रिया। हाँ उषा। प्लीज मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब तुम प्लीज डॉक्टर नरेश के लिए खाना बना देना और वहाँ पहुँचा देना। कल उनका रसोइया आ जाएगा तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। अरे कष्ट किस बात का, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने ना आज लंच बहुत ले लिया था तो अभी खाने का जी नहीं कर रहा। बट एनीवेज, तुम्हारे यहाँ कभी और खा लूंगी। अच्छा हाँ, डॉक्टर नरेश डिनर 8 बजे लेते हैं, ध्यान रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो,
मैं समय पे खाना लेके पहुंच जाऊंगी। कहाँ खाना पहुँचाना है? माँ, वो उषा का फोन आया था। डॉक्टर नरेश का रसोइया छुट्टी पे है, सो उन्हें ही खाना देने जा रही अच्छा हूँ। ठीक है। अरे बेटा इधर आजा, आजा 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 आजा। क्या हुआ बाबू को? हाँ वो खाना। आइए। बैठिए। थैंक यू। बैठो। सर, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। थैंक यू। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई। आप प्रिया हो, राइट? जी हाँ। वैसे थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। उस दिन हॉस्पिटल में आपने जो बिल का पेमेंट किया था। अरे नहीं, वो तो जब मैंने देखा एक ऑटो वाले में इतनी इंसानियत है, तो क्या मैं तो एक डॉक्टर ठहरा। ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। खैर छोड़ो, उषा ने काफ़ी कुछ बताया है आपके बारे में। मेडिकल डिपार्टमेंट को आप जैसे नर्सेज की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सर। ओके, फिर कल ओपीडी में मिलते हैं। यस सर। नमस्ते सर। हर साल तुम्हें एक बच्चा पैदा हो जाता है। भाई, अपनी रफ्तार पे थोड़ा ब्रेक लगाओ। आप ही समझाइए डॉक्टर साहब। बेटे की चाह में मेरी तो सुनते ही नहीं। इनको वारिस चाहिए। देखिए भाई साहब, हर मर्द में 2 प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और औरत में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। जब मर्द और औरत के एक्स क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। जब औरत के एक्स क्रोमोसोम और मर्द के वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तब बेटा पैदा होता है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, बेटा या बेटी होना इसका जिम्मेदार मर्द होता है। राइट। अब आप बिल्कुल सही समझी हैं। वो कुछ हम नहीं जानते। हमारे खानदान को एक वारिस चाहिए। आप ही समझाइए डॉक्टर साहब। आज के समय में और इतनी महंगाई में 5-5 बेटियों को पालना आसान है क्या? जब जागो तब सवेरा। ऐसा करो, तुम नसबंदी करा लो। एक बात तो बताओ बहन, तुम सिलाई कढ़ाई तो जानती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारी बेटियां पल जाएंगी। जी। सर, मुझे लगता है कि हमें इस गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहिए। इनके पति इन पर बहुत अत्याचार करते हैं। क्यों ना यहाँ पर एक सिलाई केंद्र खुलवा दिया जाए? ये औरतें आत्मनिर्भर हो जाएंगी। ठीक है, मैं गांव के प्रधान से बात करता हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। सर, वो आज मेरी माँ जाने अरे वाली हाँ हाँ, है। तुम जाओ, यहाँ का सब मैं संभालूंगा। थैंक यू सर। बेटा, बस 2-4 दिन की बात है। गांव का काम खत्म होते ही मैं सीधे तुम्हारे पास चली आऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ। रायना, नानी जा रही है बेटा, नानी को प्रणाम करो। प्रणाम नानी। ये लो माँ आपका बैग। प्रणाम। खुश रहो। प्रिया, तुम्हारी बेरंग जिंदगी को जिन रंगों की चाहत है, वो रंग मैं बनना चाहता हूं। पीकर तुम्हारी आंखों के आंसू, खुशियां उनमें भरना चाहता हूं। प्रिया, आइए सर, बैठिए। आज तुम सेंटर पे नहीं आई? मैंने सोचा जरूर कोई बात है। क्या हुआ है इसे? सर, आज दोपहर से इसे फीवर है। दवा भी दिया पर कुछ खास आराम नहीं है। कल सारा दिन पानी में खेलती रही। कोई नहीं, मामूली बुखार होएगा। क्यों रहना, तुम तो एकदम स्ट्रांग लड़की हो।
अभी अंकल एक इंजेक्शन देंगे और आप एकदम ठीक हो जाओगी। यस सर। आज से नो सर। क्यों सर? प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कभी किसी चीज का इंतजार नहीं किया, बस अपने दिल की सुनता हूं और आगे बढ़ते जाता हूं। क्या प्रिया तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? प्रिया, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कभी किसी चीज का इंतजार नहीं किया, बस अपने दिल की सुनता हूं और आगे बढ़ते जाता हूं। क्या प्रिया तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? प्रिया, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। हाँ, मैं देख रही हूँ, मेरी बेटी अभी उनसे काफी जुड़ गई है। घूम के आ रही है? मम्मा, मैं अंकल के साथ आइसक्रीम खाने गई थी। फिर उन्होंने मुझे अपने कार में बिठा के अपने बड़े से घर में ले गए और डॉल के साथ खेलने भी दिया मुझे। मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। आइए ना सर, चाय पी लीजिएगा। नहीं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। बाय अंकल। बाय। ये रहे भाई साहब आपके बाकी के कागजात। मैडम, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये फ्लैट आप हमें दे देंगी। असल में भाई साहब मुझे यहाँ नहीं रहना है, और मेरे यहाँ ना रहने से इस फ्लैट की देखभाल कौन करेगा? एक बार रकम तो देख लीजिए। ठीक ही होगा। नमस्ते। नमस्ते। किसान भाई बहनों, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सही सलाह, सही जानकारी और सही सूझबूझ के साथ कृषि कार्य करते हैं। ऐसा ही कर दिखाया प्रगतिशील किसान राम हेलो, गोपाल ठाकुर। यस डॉक्टर नरेश हियर। कठिन श्रम, लगन, सूझबूझ, निर्मल हॉस्पिटल विधियों का प्रयोग और निरंतर काम, किसी भी किसान को ये सब बिंदु सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। सहायक है। ऐसे ही एक सफल किसान या आई नो इट्स इमरजेंसी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए? जी सर। वार्ड नंबर 16 में एक पेशेंट है, इमरजेंसी केस है। प्लीज। श्योर सर, श्योर, देखता हूँ। कम। प्रिया, यस सर। इंजेक्शन मोनोसेट और इंजेक्शन पेंटासेट सुबह और शाम देना होगा पेशेंट को। पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। ओके सर। प्रिया, मेरी बहू,
माँ जी, मैं ना जानती थी वो चुड़ैल मेरे बेटे को खा जाएगी। क्या हालत कर दी मेरे बेटे की। वो तो थी ही बच्चलन, चल के देखो देखो उसने क्या हालत कर दी। माँ जी अब बाहर रुकिए। विजय, विजय, प्रिया, ठहरो। प्रिया, प्रिया, मैं तुमसे अलग जरूर हुआ था, पर वो मेरी गलती थी। मैं दूर रह के भी तुम्हारी खबर लेता था। बस मेरा ईगो मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दिया। इंजेक्शन तो ले लो। नहीं प्रिया, इसकी अब क्या जरूरत है? डॉक्टर विजय, डॉक्टर विजय, डॉक्टर। प्रिया, मुझे पता है डॉक्टर नरेश तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और डॉक्टर नरेश, मुझे भरोसा है कि डॉक्टर नरेश तुम्हारा और बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। रखोगे ना आप? जल्दी आइए। तुम्हें